हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्यापारिक बैंकों के बारे में देखते हैं। व्यापारिक बैंक क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी देश के विकास में व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यापारिक बैंक जनता की बचतों को इकट्ठा करके उन्हें कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए उधार देते हैं। आधुनिक युग में व्यापारिक बैंक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। बैंकिंग का आशय जनता से मुद्रा की ऐसी जमाओं को उधार देने अथवा विनिमय के उद्देश्य के लिए स्वीकार करना होता है जो मांगने पर अथवा अन्यथा वापस करनी होती है और चेक, ड्राफ्ट, आज्ञा आदि अन्य तरीकों से निकाली जा सकती है। तो इस परिभाषा के अनुसार व्यापारिक बैंकों की दो विशेषताएं होती हैं। पहली है, ये जनता से चेक से संचालित की जाने वाली जमाएं स्वीकृत करती है और दूसरा ये उधार देती है। तो ये दोनों विशेषताएं पूरी होने पर ही कोई भी बैंक व्यापारिक बैंक कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। वे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहते हैं। इनकी परिदत्त पूंजी व रिजर्व की राशि कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। ये जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध काम नहीं करे और तीसरा, ये निगम अथवा कंपनी के रूप में संगठित हो। तो ये तीनों शर्तें पूरी होने पर ही व्यापारिक बैंक अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनके प्रमुख कार्य क्या हैं। सबसे पहले है जमाएं स्वीकार करना। बैंक 3 प्रकार के खाते रखता है: चालू खाते, बचत खाते और अवधि जमा। चालू खातों में मुख्य रूप से व्यापारी लोग जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं, और जो छोटे बचत वाले होते हैं वो बचत बैंक में अपने जमाएं करवाते हैं और निकाल सकते हैं। इन पर कम ब्याज दर भी मिलती है। और जो स्थिर जमा खाते होते हैं या अवधि जमा खाते होते हैं उनमें ब्याज की दर अधिक मिलती है, लेकिन वो अवधि की मात्रा पर निर्भर करती है और अवधि समाप्त होने पर ही जमा राशि निकलवा सकते हैं। अवधि जमा को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसे मुद्रा के समीप माना गया है, न कि मुद्रा। इसी प्रकार से जमाकर्ताओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेटों की एक नई स्कीम भी शुरू की गई है जिसके आधार पर भी जमाएं स्वीकार की जाती हैं। नेक्स्ट है ऋण व अग्रिम राशियां प्रदान करना। व्यापारिक बैंकों का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो उधार देना होता है। वो कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के विकास के लिए उधार देते हैं। उधार किस प्रकार से दिया जा सकता है? सबसे पहले देखिए नगद साख। इसके अंतर्गत बैंक कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल को गिरवी रखकर संबंधित व्यवसायी को एक सीमा तक उधार देता है। इसके अंतर्गत जो भी उधार दी जाती है उस पर ब्याज लिया जाता होता है, और जो राशि काम में नहीं ली जाती है उस पर बैंक बहुत कम ब्याज दर लेते हैं। तो व्यापारी और उत्पादक इस प्रणाली को पसंद करते हैं क्योंकि एक लचीली प्रणाली होती है और इसकी लागत भी कम होती है। इसी प्रकार से ओवरड्राफ्ट के द्वारा भी बैंक ग्राहकों को उधार दे सकता है। इसके अंतर्गत बैंक खाते में ग्राहक की जितनी जमा राशि होती है उससे अधिक वो निकाल सकता है। जैसे 1000 रुपये जमा है और वो कितना निकाल सकता है? 2000 रुपये निकाल सकता है। नेक्स्ट, ऋण या अग्रिम राशियों के द्वारा भी बैंक्स उधार दे सकते हैं। बैंक जमानत के रूप में चल या अचल संपत्ति रख सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, जेवर आदि, और फिर इसके आधार पर वो कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को ऋण की सुविधा देते हैं। इसी प्रकार से बिलों की खरीद व कटौती के आधार पर भी उधार देते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति ने अपना माल बी फर्म को बेचा और बी फर्म ने उस माल को खरीद लिया है, लेकिन ए फर्म जो बिल बना के देगा उसे बी फर्म स्वीकार कर लेगा। तो ए फर्म क्या कर सकती है? वो बिल लेकर बैंक के पास जा सकती है और कह सकती है कि 3 महीने बाद आप ये राशि किससे ले सकते हैं? बी फर्म से ले सकते हैं। तो उस आधार पर बैंक कुछ बट्टा काट कर ए फर्म को दे देगी।
और वो अवधि समाप्त होने पर बैंक वो राशि किससे ले लेगी, बी फर्म से ले लेगी। तो इसे हम कहते हैं बिलों की खरीद व कटौती। तो इस प्रकार से भी उधार मिल सकता है। इसके साथ ही बैंक्स ग्राहकों के लिए एजेंसी संबंधी कार्य भी करती है, कई प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे वित्तीय गारंटी अथवा सूचना देना, चेक बिल आदि की राशि एकत्रित करना, ये सब कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। हम इसी पर आगे चर्चा